उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह मुस्तफ़ा में यूं रतबुल लिसान होते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रिज़ा सारा तो सामान गया। हजरात, जलसे जुलूस जो होते हैं, इन जलसे जुलूस का मकसद क्या होता है? जलसे जुलूस का मकसद ये होता है कि आने वाला आलिम, आने वाला दीनी पेशवा जो चीज़ें हमें बताए हम उसे अच्छी तरह सुने और सुनने के बाद उस पर अच्छी तरह अमल करें और अमल करने की कोशिश करें। यही मकसद होता है। लाख जलसे कराओ, पूरी पूरी रात जलसे हों, लेकिन अगर हमारे उलमाए रब्बानीयीन की बताई हुई बातों पर अमल ना करो तो फिर सुनने का कोई मतलब नहीं है। हमारे उलमा बार बार इस चीज की ताकीद करते हैं, कुरान करीम से अहादीस मुबारका की रोशनी में बताते हैं कि हमें किस तरीके से रहना, हमारा ईमान किस तरीके से होना। आला हजरत ने क्या लिखा? उन्हें जाना उन्हें माना। मानने के लिए जानना लाजिम है, जाने बगैर किसी को मानेगा क्या? और किस तरीके से जाना? जानने के भी कई तरीके हैं। अभी हमारे मौलाना अल मोहतरम ने बताया, कुछ जानने वाले वो होते हैं जिनका कोई शुमार नहीं है। एक वो जानने वाला होता है कि जब जानकर मानता है तो अपने जमाने का ताजदार बनता है। तो हजराते मोहतरम, ये जो जलसा हो रहा है, जिस जलसे में आए हो, ये पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह कल से हमारी मस्जिद नमाजियों से खाली नहीं रहेगी। ये मतलब नहीं कि इमाम साहब खुद ही अजान कह लेंगे, खुद ही नमाज पढ़ लेंगे, बल्कि इस मस्जिद को आबाद करना है। नमाज का वक्त जहां हो, अल्लाह तौफीक दे कि नमाज कज़ा नहीं होना। और ये पैगाम कि अगर शराब पीता है कोई तो ये वादा करके जाए कि इंशाअल्लाह अब मुझे शराब नोशी के करीब नहीं जाना है। सूदखोरी करता था, ये अहदो पैमान करके जाए कि अब हमें सूदखोरी नहीं करना है। गीबत करता था, ये अहद करके जाए कि हमें गीबत नहीं करना है। झूठ बोलता था, ये अहद करके जाए कि अब हमें झूठ नहीं बोलना है। जितनी बुरी लतें थीं, अब वो सारी लतें हमें छोड़कर अल्लाह और रसूल का करीबी बनना है। ये अहदो पैमान करें। और अभी अज़मत वालदैन पर हमारे आलिम रब्बानी ने बड़े ही निराले अंदाज में बताया कि वालदैन के साथ हमारा हुस्ने सुलूक क्या होना चाहिए। तो याद रखो, हदीस शरीफ में है, हम आप फर्ज 5 वक्ता नमाज पढ़ें और वालदैन अगर मोमिन हैं, अगर उनके लिए बादे नमाज उनके लिए बख्शिश की दुआ ना करें तो हम और आपकी नमाज जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहेगी। हम और आपकी नमाज जमीन व आसमान के दरमियान
मुअल्लक रहेगी। अब अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो, सारी चीजें, लेकिन अगर माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता तो हकीकत में वो वलदे सालिह ही नहीं है। क्योंकि नेक औलाद की जो रसूल पाक ने निशानदही की है, औ वलदिन सालिहिन, नेक औलाद। इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के ताल्लुक से बताया तो ये याद रखो, हकीकत में ईमान नाम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सच्ची गुलामी का। अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सच्ची मोहब्बत है तो हम ईमान वाले हैं, और अगर सही सच्ची मोहब्बत नहीं है तो हम ईमान वाले नहीं हैं। दुनिया में तो बहुत सारे लोग कलमा पढ़ने वाले हैं बनाम मुसलमान, लेकिन आला हजरत ने हमें ये तालीम दे दी कि उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। भाई अल्लाह का पता किसने बताया? रसूल पाक ने बताया। हम और आपने न जन्नत देखा, न दोजख देखा, न हिसाबो किताब, न हाशर, न नश्र, न खुदा को देखा। सब कुछ किसने बताया? रसूल पाक ने बताया। रसूल पाक ने कहा कि अल्लाह को एक मानो, हम और आपने अल्लाह को एक माना। रसूल पाक ने कहा फरिश्ते हैं, हमने माना फरिश्ते हैं। रसूल पाक ने कहा हिसाब होगा, आमाल तौले जाएंगे, सारी चीजें रसूल पाक ने बताया। तो अब हमको जो रब का पता मिला है वो रसूल पाक के जरिए से मिला है। तो अब उस रसूल पाक से हमारी सही सच्ची अकीदत क्या होनी चाहिए? अभी सलातो सलाम पे हजरत ने रोशनी डाली। आप गौर करो कि आज वहाबी, देवबंदी, नेचरी, राफिजी, खादियानी, चकड़ालवी, मौदूदी, ये सब अपने आप को कलमा गो, सब मुसलमान कहते हैं। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं, करबला से यही आप वापस आए थे। बकिया सब शहीद कर दिए गए थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादियां वो वापस आई थी। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में बहुत सारे फिरके जन्म ले चुके थे। हजरत से पूछा गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हुजूर आप बताएं कि ये तमाम फिरके सब अपने आप को हक कहते हैं, ऐ शहजादे रसूल आप हमें बताएं कि हम किसको हक माने, किसको सच्चा माने। इसलिए कि आप रसूल पाक के शहजादे हो। तो आपने अलामत क्या बताई थी? याद रखना, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये जितने भी फिरके अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इनमें मुसलमान की पहचान ये है कि जिस जमात को तुम देखना कसरतुस्सलाम व सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जमात रसूल पाक पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़े, समझ जाना यही जमात हक पर है, यही जमात हक पर है। और अगर इसके खिलाफ देखना तो वो जमात हक पर नहीं है। पता चला जो सलातो सलाम का इनकार करे ये बरेली का फतवा नहीं है, ना ये किचौछा का फतवा है, बल्कि रसूल पाक की आल का फतवा है कि सच्चा पक्का मोमिन वही है जो नबी पाक पर दुरूद व सलाम पेश करता हो। इसीलिए आला हजरत क्या लिखते हैं? उन्हें जाना उन्हें माना, रसूल पाक ही को जाना और उन्होंने ही सब बताया, और बताने के बाद उसे हमने माना
और जान और मान कर इसी पर कायम रहा और अल्लाह से यही दुआ करता रहा कि मौला इसी पर कायम रख, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से जब गया तो इन दोनों चीजों को साथ में लेकर गया। मिजाज क्या मिला कि हमें भी सिर्फ जानने से बात नहीं बनेगी। बहुत सारे लोग कहते हम मानते, लेकिन कैसा मानते? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकती सिवा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो जब सैयदना सिद्दीक अकबर ना समझ सके तो हम और आप समझ पाएंगे? हरगिज नहीं। अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया है कि हम और आप उनकी हकीकत को नहीं समझ सकते। लिहाजा हम और आप उस नबी की उम्मत में हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। आज दीगर जमातें जो हम पर गालिब आती हैं, उनके गालिब आने की वजह यह है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज के नाम पर वो ब्लैकमेल करते हैं। अगर हम और आप नमाज पढ़ना शुरू करें तो फिर उनका दांव हम पर नहीं चलेगा। जब मस्जिदें कच्ची थी तो नमाजी पक्के थे, अब जब मस्जिदें पक्की हो गई तो नमाजी कच्चे हो गए। अफसोस होता है कि पंजवक्ता नमाजें हम और आप उसके करीब नहीं जाते। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। ये मस्जिदें दुआ भी करती हैं, बद्दुआ भी करती हैं। पूरा गांव मिलकर कमाओ, अगर मस्जिद को आबाद नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत नहीं देगा। दुनिया का कोई बाबा, कोई पीर, कोई फकीर कितनी भी दुआ कर दे, उस दुआ में कोई असर नहीं है। ये मस्जिद दुआ भी करती और बोलिए बद्दुआ भी करती। जब इसको आबाद करोगे तो ये दुआ करती है कि मौला इसने मुझे आबाद किया है तो इसको आबाद कर दे। तो औलाद में बरकत होगी, घर में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी। और जब हम इनके करीब नहीं जाएंगे, चिराग बत्ती नहीं करेंगे, देख रेख नहीं करेंगे, तो ये बद्दुआ करेगी, ऐ मौला जिस तरह इसने मुझे वीरान किया है तू इसको वीरान कर दे। तो अब अगर मस्जिदों की बद्दुआओं से बचना है तो अपनी मस्जिदों को क्या करो? आबाद करो। और जब मस्जिदों को आबाद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी शान बुलंद करेगा, तुम्हारी शान बुलंद करेगा, तुम्हारी अजमतों के निशान होंगे। दुनिया में इज्जत की जिंदगी तुम्हें मिलेगी, सुरखरुई मिलेगी, वकार मिलेगा, शान मिलेगी, बरकत मिलेगी, बुजुर्गों की करम फरमाई होगी। अल्लाह ताला हम और आप पर करम खास फरमाएगा। आज जिस गांव में देखो 2-4 लोग नमाज के लिए जाते हैं, बल्कि 5 वक्ता नमाज तक नहीं होती, और सब लोग बैठ करके चोंच में चोंच मिलाकर गप्पे मारते हैं, लेकिन नमाज के लिए फुर्सत नहीं मिलती। चाहे वो नौजवान तबका हो, चाहे वो बूढ़ों का तबका हो, इल्ला माशाअल्लाह। क्या ये मस्जिदें इसीलिए बनती हैं, या ये जलसे जो होते हैं क्या सिर्फ इसलिए कि फला गांव वालों ने करवाया तो हम भी करवा ले, मुकाबला अलाई करें? नहीं, जलसे जुलूस का मतलब यही होता है कि जो उलमाए ज़वील एहतराम अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को हमें सुनाए, हमें उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए और करना चाहिए। शादी ब्याह का मौका आता है, सुन्नत पामाल है, रंडियां आ रही हैं नाचने को, और हम ही और आप उन नाचने वालियों को बुलाते हैं। वही पैसा अगर दीनी काम में मांगा जाए तो हम और आपकी छाती फाट जाती है 2 रुपया देते हुए, लेकिन नाचने वाली उसको हजारों रुपये देते। अफसोस होता है।
घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो साहब पर्दा लगाया जाता है। ये नहीं, अरे ना किसी को बुलाओ, घर परिवार के लोगों को बुलाकर कुरान खानी कर लो, फातिहा दुरूद कर लो, इसकी तौफीक नहीं होगी। और शादियां होंगी तो बहनें जो वैसे कंगाल बनी रहती हैं तो कहेंगी नेक चार में तो हम नाच लाए हैं, अब रंडियां नाचेंगी। अब अगर मौलवी साहब ने कह दिया हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ बूढ़ियां जिन्हें अल्लाह हिदायत दे, पेट में आंत नहीं मुंह में दांत नहीं, अरे मौलाना साहेब हाफिज जी, अरे शादी ब्याह है क्या, ये मैयत थोड़े है। अरे अल्लाह ने खुशी से नहीं मना किया, खुशी मनाओ, लेकिन खुशी की एक हद है ना, खुशी की एक हद है, वैसी खुशी मनाओ। खुशी ऐसी मनाते जिसका शरीयत से कोई सरोकार नहीं है। तो शादी ब्याह के मौके पर इस चीज का ख्याल रखो, छठी वगैरह के मौके पर इस चीज का ख्याल रखो कि हमसे नाजायज काम ना हो। आपने मेहनत किया, मशक्कत किया, हलाल कमाई, मस्जिद में ज्यादा शौक है, मस्जिद में चटाई डाल दो, मस्जिद में पंखा लगवा दो, मस्जिद में वजू खाने की टोटियां टूटी हो उन्हें लगवा दो, मस्जिद में लोटे रख दो, मस्जिद में पंखे लगवा दो, इस चीज पर ध्यान दो। आपके गांव में अगर मदरसा चल रहा है तो कुरान करीम खरीद करके मदरसे में वक्फ कर दो ताकि बच्चे पढ़ें, तुमको सवाब मिले और ये सदक़े जारिया होगा। इस चीज की जानिब तवज्जो नहीं जाती है, तवज्जो उस चीज की जानिब जाती है जहां शैतान हम पर गालिब हो, जहां से फहश और बुराई की चीजें मिलें। अब अगर कोई मौलवी डांटे तो उसको तानो तशनी का निशाना बनाया जाए। नमाज पढ़ने का ये मामला, अल्लाहू अकबर, पंज वक्ता तो कोसों दूर, जुमा की नमाज के लिए कब जाएंगे? जुमा के दिन उस वक्त पहुंचेंगे जब इमाम मिंबर पर खुतबा देने के लिए बैठने वाला होगा। ऐसे वक्त में जाएंगे और अब पीछे बैठना गवारा नहीं करेंगे, गर्दन फलांगते हुए कि हम सफे अव्वल में पहुंच जाएं। अरे गए हो, बाद में तो आगे जगह मिलेगी, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। अब इमाम साहब ने अगर लंबी सूरत पढ़ दी तो नमाज के बाद उनकी खटिया खड़ी, वही जिनको पेशाब करने की तमीज नहीं है, होटल पे बैठे हैं, 2 कौड़ी की चाय पी करके मजा लेकर के कहते अरे यार आज इमाम साहब ने तो इतनी लंबी खिरात कर दी। अगर इमाम ने लंबी दुआ कर दी तो भी उसकी खटिया खड़ी। इमाम साहब ने तो इतनी लंबी दुआ कर दी और फर्ज पढ़ करके भाग खड़े हुए। हर गांव में देखो 2 फर्ज पढ़कर भाग आते हैं, सुन्नतें नहीं पढ़ते हैं। ये हमारे जिम्मेदार आलिम हैं, आलिम बावकार हैं। आप इनसे पूछिए क्या सुन्नतें मुक्कदा माफ हैं? क्या इन पर अल्लाह की यहां पकड़ नहीं है? गलत बोल रहा हूं? चंद लोग मस्जिद में रह जाते हैं, बकिया सब सुन्नतें छोड़कर भाग आते और बाहर बैठ के बीड़ी चल रही है, खड़े बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि 5 मिनट और रुक जाएं, हम सुन्नत अदा कर लें। अरे सुन्नत अदा करोगे रसूल पाक की सुन्नत तो मदीने वाले ताजदार खुश हो जाएंगे और आकाए करीम खुश हो गए तो हम और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों शादो आबाद। वरना महफिल मिलाद शरीफ का कोई मतलब नहीं कि साहब एक रस्म अदा कर ली कि साहब चलो हम भी कर लें। अरे मिलाद शरीफ ये कोई मामूली महफिल नहीं है जहां मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है। ये हमारे उलमा बयान करते हैं कि साल हा साल उस गांव में रहमत व बरकत नाजिल होती है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस गांव को घेर लेते हैं और जहां नाच नौटंकी हो जाए तो साल हा साल की बरकत चली जाती है। लिहाजा महफिल मिलाद शरीफ में सभी लोग आए हो, मेरी माएं और मेरी बहनें हैं, सब सुन लें, नमाज किसी से मुआफ नहीं है, नमाज किसी से मुआफ
नहीं है। आकाए करीम पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, हम और आप पर पांच वक्त की है। सरकार बड़े पीर जिनकी नियाज दिलाते हो, मुर्गा काटते हो, 11 तारीख को फातिहा का एहतमामो इंसराम करते हो। हाँ 11 लग गई, 11 लग गई। कल मदरसे में करीब करीब सब बच्चे कुरान खानी में जाएंगे। मौलवी साहब ने बताया कल 11 तारीख है। ठीक है, अच्छी चीज है। उनकी याद नहीं मनाएंगे तो फिर किसकी याद मनाएंगे? उनकी याद तो हमारे ईमान की याद है। लेकिन अरे जहां मुर्गा खाने के लिए उन्हें मानते हो तो उनकी इबादत पर भी तो ध्यान दो। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आज हम और आप वजू तो दूर की बात, हफ्तों हफ्तों लोग नापाक पड़े रहते हैं। और याद रखो हदीस शरीफ में है, जिस घर में नापाक लोग पड़े रहते हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। दिखने में आता है। जब किसी जनाजे में शिरकत करो, जब जनाजे में शिरकत करो तो अब आधे लोग कब्रिस्तान के बाहर खड़े रहते हैं। जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी साहब खड़े हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, कहते रुके रहो भाई, अभी लोग आ रहे हैं। चलो भाई, इंतजार हो गया, वो लोग आ रहे हैं। और ये बनमानुस खड़े हैं, ये खड़े हैं। और हैं कौन? कोई और नहीं, एरियल वाला नहीं है, लंबी लंबी छांटने वाला है, लंबी लंबी बोलने वाला। खड़े हैं जैसे लगता है इनको मरना नहीं है, आबे हयात पी के आए हैं। ये कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे। अब नमाजे जनाजा की तौफीक नहीं होती। अगर कह दिया हाफिज कलीम ने बेशर्मी करके, अरे भैया आओ नमाज पढ़ लो, का बताई हाफिज जी 10 दिन हो गए नहाए नहीं। अरे कोढ़ी बने पड़े हो, अगर इसी हाल में मर गए तो तुम भूत नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? बोलो। तो अब ऐसी सूरत में लगता है कि आबे हयात पी के आए, अब इनको मरना नहीं है। अरे मोमिन की शान ये है कि वो कभी भी नापाक ना रहे, हमेशा बावजू रहे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान का मामूल क्या था? हदीस पाक पर अमल करते थे। ऐसे ही उनको इतना बड़ा ऊंचा मकाम नहीं मिला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो बावजू सोए, इसमें मर्द ही की तखसीस नहीं है, मर्द हो या औरत, जब सोए बिस्तर पे जाए तो वजू करके जाए और दाहिनी करवट सोए तो प्यारे आका का इरशाद है, वो मर्द या औरत अगर इंतकाल कर जाए उस रात में तो उसे शहादत की मौत मिलेगी, उसे शहादत की मौत मिलेगी। कहते हैं ये शैतान आया, ये दबाया, वो दबाया, ये किया, वो किया, क्या नहीं किया। अरे बावजू कर, जब वजू करके सोओगे तो कुछ नहीं होगा, न कोई शैतान आएगा, न कोई जिन्न आएगा, कोई नहीं आएगा। ये वजू की बरकत है। तो सरकारे बगदाद ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। आज हम और आपका हाल क्या है? सही ढंग से वजू करना नहीं जानते, गुस्ल नहीं करते, बल्कि आज भी खड़े खड़े पेशाब करते हैं। अरे साला, तुमसे अच्छा कुत्ता है जो पैर उठा के पेशाब करता है कि छींटे ना पड़े। और अगर कोई मौलवी उनको बोलता है तो कुछ जो समझदार होते हैं वो तो चुपचाप मुंडी झुका लेते हैं, सुन लेते हैं, और कुछ दरीदा दहन वो होते हैं जो फौरन बदतमीजी कर बैठते हैं। अरे मौलाना छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं। सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह ताला आपने 15 साल तक एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ईशा की नमाज पढ़कर एक पैर पर खड़े हो जाते थे और फजर की अजान होने तक पूरा कुरान खत्म कर देते थे। आज कुरान की तिलावत कितनी हो रही है? गालियों का मुकाबला हो तो कोई लिमिट नहीं है।
हम और आप गौर करें कि हम और आपके घरों में कुरान की कितनी तिलावत होती है। खुद गौर करो, फिर कहते हो बरकत नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बरकत अली आएंगे कहां से? जब बरकत वाला काम नहीं करेंगे तो बरकत कहां से आएगी? तो ये जो महफिल मिलाद सजाए हो, ये अहद करके जाओ कि कल से हाफिज कलीम अकेले नमाज नहीं पढ़ेंगे। बोलो, ये हमारे हाजी साहब वगैरह तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जाते होंगे, और यहाँ के वो हमारे भैया और जो यहाँ के लोग हैं, चंद लोग दिख रहे हैं, सब तो बाहर ही के दिख रहे हैं। यहाँ सब सो गए बेचारे। सब गांव के नहीं है हाजी साहब, हमारे गांव के लोग भी आए हैं। सबका पार्सल हो गए। बहरहाल जो कुछ मुझे कहना था मैंने कहा। तकरीर जो होनी थी वो हमारे बिरादर ईमानी की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये जमकर बोलें, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जमकर तकरीर की। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें।